देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीतिक गतिविधियां अब 7 सर्कुलर रोड आवास से शुरू हो गई है। नीतीश कुमार अपने नए आवास 7 सर्कुलर रोड में शिफ्ट हो गए हैं। 20 साल से जिस आवास में नीतीश कुमार रह रहे थे उसको उन्होंने छोड़ दिया और आज से उनका नया ठिकाना 7 सर्कुलर रोड हो गया है। अब नीतीश कुमार नए आवास में लालू प्रसाद यादव के पड़ोसी हो गए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी पूर्व सीएम नीतीश कुमार के नए सरकारी आवास पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पूरे आवास को देखा और आवासीय कार्यालय का भी निरीक्षण किया। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं में करीब 25 मिनट तक बातचीत हुई। माना जा रहा है कि इस दौरान मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा हुई है। आवास में शिफ्ट किए हैं और सम्राट चौधरी ने उनसे मुलाकात की। ये बड़ा वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जहां सम्राट चौधरी की मुलाकात हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सम्राट चौधरी की मुलाकात हुई है और कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से मुलाकात है, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के एक बड़ी बातचीत हुई है नीतीश कुमार के साथ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार से मुलाकात की है। लगभग 25 मिनट तक मुलाकात की है और मुलाकात करने के बाद वो निकल गए हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के एक बड़ी बातचीत हुई है कि मंत्रिमंडल विस्तार कब किया जाए, किस तरीके से किया, इसको लेकर के महत्वपूर्ण बातचीत हुई है। तो एक बड़ी खबर हम आपको देने जा रहे हैं जहां नए सर्कुलर 7 सर्कुलर आवास में सम्राट चौधरी नीतीश कुमार शिफ्ट हुए हैं आज से। और आज ही सम्राट से मुलाकात करने के लिए लगभग 25 मिनट तक उनकी मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात में 7 सर्कुलर रोड आवास में जो सम्राट चौधरी के साथ उनकी मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के एक बड़ी और महत्वपूर्ण बातचीत हुई है। तो फिलहाल कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं हम आपको दिखा दें कि संजय गांधी क्या बोले। हम आपको सीधे लिए चलते हैं। संजय गांधी कुछ बोले। माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी, हमारे नेता 7C में कल शिफ्ट किए शाम को, तो हम आज मुख्यमंत्री हैं और इनके अधीन काम किए हैं और इसलिए औपचारिक रूप से इन्होंने इनको नेता मानते हैं, इनको भी तो आए हैं मिलने के लिए। तमाम बड़े नेता, डिप्टी सीएम, सीआरपीएफ के डीआईजी भी पहुंचे। तो औपचारिक रूप से सब लोग आए मिलने के लिए। जब नए मकान में आए हैं तो स्वाभाविक होता है ना, नेता हैं, इतना दिन से रहे हैं मुख्यमंत्री, तो कैसा रहा मुलाकात सर? हमने बहुत सौहार्दपूर्ण रहा, अच्छा रहा। धन्यवाद। चलिए, अब ये तो मुख्यमंत्री का ये जो डिक्शन उसमें देखिए, हमारे साथ इस समय मौजूद है संजय गांधी ने पूरी बात बताई कि क्या क्या बातचीत हुई। तो कहा जा सकता है इस समय बड़ी खबर सम्राट चौधरी की नीतीश कुमार से मुलाकात खत्म हो गई। अपने वीडियो ले ली मुकेश के साथ मरगुबालम, नक्षत्र न्यूज, पटना। चलिए, ज़्यादा जानकारी के साथ स्टेट हेड मरगूब जी हमारे साथ जुड़े हैं। मरगूब जी, आज 25 मिनट तक बातचीत हुई। अब जो पावर शिफ्टिंग है, जो सत्ता की डोर होगी, वो 7 सर्कुलर रोड से अब संचालित की जाएगी बिहार की कुर्सी को, जो मुख्यमंत्री अब सम्राट चौधरी चला रहे हैं। हालांकि कमान नीतीश कुमार के पास ही रहेगी। क्या कुछ बातचीत हुई है उस 25 मिनट में आज? सत्ता पर नजर तो 7 सर्कुलर रोड से होगी, पार्टी पर नियंत्रण भी होगा, एमएलए पर भी नजर रहेगी, सांसद पर भी नजर रहेगी और सम्राट चौधरी की एक्टिविटी पर भी नजर रहेगी। दीपक, वो भी नीतीश कुमार के पड़ोसी हो गए हैं। लालू यादव के पड़ोसी हो गए नीतीश कुमार। ये भी ध्यान दीजिए दीपक, चंद कदम की दूरी है, फासला कम है दीपक। आज से 7 सर्कुलर रोड में नीतीश कुमार शिफ्ट कर गए। सुबह निकल गए मिलने के लिए विजय चौधरी से, मिलने के लिए निकल गए विजेंद्र यादव से, मिलने के लिए चले गए अशोक चौधरी से। आनंद फानन में विजय चौधरी पहुंच गए, उसके बाद सम्राट चौधरी पहुंच गए। सम्राट चौधरी से लगभग 25 से 30 मिनट बातचीत हुई। कैबिनेट का विस्तार कब होगा, कैसे होगा, कब हो रहा है, इस पर बातचीत हुई। नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को पूरे आवास में घुमाया। उसके बाद 25 मिनट के बाद सम्राट चौधरी वहां से बाहर निकल गए और निकल के सीएम हाउस चले आए और उन्होंने अपने आवास का भी निरीक्षण किया। दीपक, इस आज के नीतीश कुमार की एक्टिविटी, सम्राट चौधरी का नीतीश से मिलना, निकलना, मंत्रिमंडल विस्तार, औपचारिक मुलाकात, शिष्टाचार मुलाकात और नीतीश कुमार सम्राट का वो फोटो जिसमें सम्राट बिल्कुल ऐदालित होकर के नीतीश कुमार की तरफ देख रहे हैं कि आपका आशीर्वाद ही हमें चाहिए। आप उसके बाद विजय चौधरी का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए। आपने आज तक नहीं देखा होगा, पिछले 20 साल में, हमें तो नहीं याद है,
बहुत बड़ी बड़ी घटना हुई बिहार में अल्पसंख्यकों को लेकर, लेकिन कभी भी जनता दल यू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, क्योंकि चेहरा नीतीश कुमार थे। जैसे ही चेहरा बदला, विजय कुमार चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अल्पसंख्यकों को कहा, घबराइए नहीं जी, नीतीश कुमार का ही नीति चलेगा और उसी नीति पर सम्राट चौधरी चलेंगे। जेडीयू सब कुछ फ्रंट पर रख लिया, फ्रंट पे। बिल्कुल। नीतीश से मिलने के बाद विजय चौधरी का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना यह अपने आप में बड़ी बात है। और नीतीश कुमार के आवाज से विजय चौधरी निकले हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच गए। तो बस 2-3 चीजें दीपक समझ लीजिए। मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है 3 से 6 के बीच। एक, सम्राट चौधरी का दिल्ली आज जा रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार को लिस्ट लेके। राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात, विनोद तावड़े से मुलाकात, लिस्ट पर बातचीत, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात, लिस्ट फाइनल करके वापस पटना, और फिर वही लिस्ट चली जाएगी राजभवन। कहा यह भी जा रहा है मरगुप नीतीश जी कुमार का कि एक होना- विधानसभा अध्यक्ष जेडीयू कोटे से हो सकता है। एमएलसी में जो विधान परिषद के सभापति हैं, वहां पे भी जेडीयू का व्यक्ति को बैठाया जा सकता है। अवधेश नारायण को राज्यपाल बनाया जा सकता है। किसी राज्य में कोई ऐसी चर्चा है क्या? देखिए, चर्चा 2 चीज है। जनता दल यू साफ कह रही है कि हमें विधानसभा अध्यक्ष का पद चाहिए, और जेडीयू का कहना है कि ये फॉर्मूला आपका है, इसीलिए हमें चाहिए। बीजेपी यह कह रही है कि आप विधान परिषद के सभापति का पद ले लीजिए। मामला वहीं फंसा हुआ है। एक, कैबिनेट का विस्तार जैसे ही हो जाएगा, वैसे ही सब कुछ खुल जाएगा मामला। जहां तक आपने अवधेश नारायण सिंह के राज्यपाल बनाए जाने की बात कही है, आपकी खबर बिल्कुल सही है। अवधेश नारायण सिंह अगर बिहार विधान परिषद के सभापति का पद छोड़ते हैं, तो आने वाले दिनों में उसके बाद वो कहीं राज्यपाल के तौर पर जा सकते हैं। बिल्कुल, भले वो छोटा स्टेट होगा, इसमें कोई शक नहीं है, जा सकते। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण चीज है ना, कैबिनेट विस्तार के बाद एक और महत्वपूर्ण चीज है, जैसे प्रेम कुमार हैं, अब मान लीजिए वो अध्यक्ष की कुर्सी उनसे लेकर जेडीयू कोटे में जाती है, तो प्रेम कुमार तो भाई 9 बार के विधायक हैं, इतने वरिष्ठ लीडर हैं। क्या वो सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में वो रहेंगे और सहज महसूस करेंगे, या पार्टी उन्हें ये कहेगी कि आप सम्राट के मंत्रिमंडल में चले जाइए? जो व्यक्ति पूरा जीवन खपा दिया हो उस पार्टी के संघर्ष के लिए, उस जंगल राज को उखाड़ने के लिए, वही व्यक्ति अब सम्राट चौधरी की सरकार में मंत्री में रहेगा। विजय कुमार सिन्हा जैसे लीडर, जो और भी आरएसएस बीजेपी से जुड़े हैं, संजय सरावगी हों, दिलीप जायसवाल हों। सम्राट चौधरी दूसरे दल से आए जरूर हैं, लेकिन चेहरा तो बीजेपी के हैं। एक बात आप दीपक भूलना नहीं चाहिए आपको, कैलाश विजयवर्गीय कहाँ है अभी? आपको याद है ना, केंद्र में मंत्री होते थे। बिल्कुल। कैलाश विजयवर्गीय का क्या इमेज था? प्रभारी बन के वो व्यक्ति जाता था, वो व्यक्ति ऑब्जर्वर बन के जाता था। आज कहाँ है? मध्य प्रदेश में मंत्री हैं, मोहन यादव के नीचे। बिल्कुल। तो बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बीजेपी का स्टेट फॉरवर्ड लाइन है। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो कहेंगे, जो पार्टी में कहेंगे वही होगा, बाकी किसी की कुछ नहीं। और ये होना है। जेडीयू अड़ी हुई है कि हमको विधानसभा अध्यक्ष का पद चाहिए। देखिए, विधानसभा अध्यक्ष का पद कैबिनेट विस्तार के बाद क्या फैसला होता है। एक, दूसरा, कैबिनेट में बीजेपी की तरफ से 4 से 6 लोग नए आ रहे हैं, ये कंफर्म हमारे पास जानकारी है। कुछ पुराने लोग हैं, उनको शिफ्ट किया जाएगा संगठन में। जेडीयू की तरफ से कुछ नए लोग आ रहे हैं, जिसमें भगवान सिंह कुशवाहा का नाम सबसे ऊपर है, श्याम रजक का नाम है। अच्छा, एक चीज़ और हम आपसे समझना चाहते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है, कौन कौन से लोग मंत्री बनेंगे उसके भी नाम अब गाहे बगाहे निकल रहा है। विजय कुमार सिन्हा को कहाँ शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि वो नंबर 2 रहे हैं हमेशा पार्टी में भी और नीतीश कुमार के सरकार में भी। अब ऐसे में जिस तरीके से कहा जा रहा था कि भाई विजय सिन्हा जिस विभाग को संभाल रहे थे, साजिशन किसी ने हड़ताल करवा दिया, वो जैसे ही हटे ना मांग पूरी हुई ना कुछ हुआ, इसके बावजूद हड़ताल खत्म हो गई। और कल तो वो तस्वीर आई जब संजय सरावगी उनके आवास पर गए, और उससे 5 दिन पहले भी संजय सरावगी उनके आवास पर गए थे। तो वो अभी नाराज हैं क्या पार्टी में? कोई ऐसी जानकारी है पटना में?
इसलिए बार बार मान मनोवल चल रहा है। दीपक, जब कमांडर के आदेश से नाम का प्रस्ताव सम्राट चौधरी का वो कर सकते हैं, और इस बात को उन्होंने मीडिया में ऑन रिकॉर्ड कहा हम लोगों से कैमरे पर, कमांडर का जो आदेश हुआ उस आदेश का हमने पालन कर दिया, मतलब हमारा कोई आदेश नहीं था, हमारी मन नहीं थी, हमारी इच्छा नहीं थी, तो फिर बात खत्म है। बीजेपी आलाकमान कहेगा अध्यक्ष नहीं बनना, आपको मंत्री बनना है, मंत्री बनना पड़ेगा उन्हें, लेकिन उनकी कोशिश है कि विधानसभा अध्यक्ष वो बन जाएं। सवाल है तो बीजेपी में जो दो लोग कहेंगे आपको तो मानना ही पड़ेगा, स्वाभाविक बात है। प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर वोट मिलता है तो आप जाइएगा कहाँ? आपको तो आदेश पालना पड़ेगा कमांडर का, तो वो कोई बट की बात ही नहीं है दीपक। आदेश हो गया तो हो गया, अच्छा, आपको मानना पड़ेगा। तो कहीं उनको भूमि राजस्व विभाग दिया जा सकता है फिर से, क्योंकि अगर उन्हें नहीं मिला तो फिर सवाल उठ जाएगा। गाय बगाए हम तो सोशल मीडिया पे हर रोज देख रहे हैं, सबसे ज्यादा विजय कुमार सिन्हा ट्रेंडिंग है, सर्च है, उन्हीं के ऊपर सवाल पूछा जा रहा है कि भाई ये ईमानदारी से ये व्यक्ति काम कर रहे थे। और वाकई में सबसे ज्यादा आपको पता है, नीतीश जी को आप कवर कर रहे हैं, सबसे ज्यादा नीतीश बाबू हर मंच से कहते रहे अधिकारियों को कि साहब सबसे ज्यादा जमीन से हिंसा हो रही है बिहार में, मर्डर सबसे ज्यादा हो रहे हैं, इसको ठीक कर लीजिए, कागजात को ठीक कर दीजिए, ये मेरा आखिरी सपना है। और विजय सिन्हा उस काम को बहुत अच्छे से कर रहे थे और उन्हें अचानक हटना पड़ा। दीपक, इसमें कहीं कोई शक नहीं कि पिछले 22 साल से मैं इस फील्ड को देख रहा हूं। एक पहला बिहार का भूमि राजस्व विभाग का मंत्री हुआ जो सीधे जनता के बीच गया और जनता से इंटरेक्ट किया, इसमें कोई शक नहीं। और उसी का परिणाम है कि वो हड़ताल हो गया। ये बात मान के चलिए आप, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, ये हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। और हड़ताल हुआ, सरकार बदल गई, विजय सिन्हा मंत्री अभी नहीं बने, मंत्री बनेंगे, देखे क्या हो पाता है। लेकिन यह कह पाना कि भूमि राजस्व मिल पाएगा यह बहुत मुश्किल है, यह मुश्किल है। नगर आवास विभाग मिल सकता है, हो सकता है पीडब्ल्यूडी चला जाए, क्योंकि नितिन नवीन नहीं है, तो पीडब्ल्यूडी में बड़ा डिपार्टमेंट है। हाँ, लेकिन जनता के बीच अगर आप कहेंगे भूमि राजस्व विभाग के विजय सिन्हा के काम को लेकर, तो निश्चित तौर पर हाँ यह जरूर है कि 1000 लोग आए होंगे, 50 लोगों का काम हुआ होगा, लेकिन वो भी 50 लोगों का काम नहीं होता था। बिल्कुल, ये जनता करिए कि 50 लोगों को तो काम हुआ। हाँ। 50 लोग तो परेशानी से निकले, न तो 50 लोग आगे निकलेंगे। तो ये जो बात है दीपक, ये बड़ी बात है। लेकिन डिपार्टमेंट तो खैर विशेष अधिकार होता है माननीय मुख्यमंत्री का, और जो बीजेपी वहां से सेट करके देगी उसे सम्राट चौधरी जी को मानना पड़ेगा। लेकिन इंतजार कीजिए भी दीपक, मंत्रिमंडल विस्तार से पहले, विस्तार के बाद तर्कस में तीर बहुत बाकी है। चलिए ठीक है, शुक्रिया मरगुब जी बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो देखिए अब मंत्रिमंडल का विस्तार होना बाकी है और इसको लेकर अब कवायद शुरू हो गई है। इसी कड़ी में आज नीतीश कुमार ने अपने दोनों डिप्टी सीएम से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। उसके बाद उससे पहले सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्होंने नीतीश कुमार से जाकर 7 सर्कुलर रोड स्थित आवास में मुलाकात की। तो अब मुलाकात का दौर शुरू हो गया, सिलसिला शुरू हो गया और देर रात आज सम्राट चौधरी दिल्ली भी जाएंगे। दिल्ली में तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे और उसके बाद मंत्रिमंडल की सूची फाइनल हो जाएगी।